प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, लेसन संख्या आपको पता ही है, लेसन संख्या 9 अपना चल रहा है और लेसन संख्या 9 में पीछे की जो अपनी ऑनलाइन क्लास हुई थी उसमें हम पढ़ रहे थे दर्पण के प्रकार, और हमने पढ़ा था कि दर्पण होते हैं 2 प्रकार के, एक समतल दर्पण होता है और एक गोलीय दर्पण होता है। आज की ऑनलाइन क्लास में हम समतल दर्पण का अध्ययन करते हैं कि जो समतल दर्पण है इसके द्वारा प्रतिबिंब है वो मतलब किस प्रकार का बनता है, प्रतिबिंब की रचना हम पढ़ते हैं। तो देखिए, समतल दर्पण है, इसकी परिभाषा आपको पढ़ा चुके हैं कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो। परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? समतल। वो क्या कहलाएगा? वो समतल दर्पण कहलाएगा। ये इसकी परिभाषा। अब देखिए, समतल दर्पण से वस्तुओं के जो प्रतिबिंब हैं समतल दर्पण से वस्तुओं के प्रतिबिंब हैं वो हमेशा आभासी, सीधे एवं वस्तु के आकार के बराबर बनते हैं। तो कई बार पूछ लेते हैं कि समतल दर्पण से वस्तुओं का जो प्रतिबिंब है वो किस प्रकार का प्राप्त होता है। तो समतल दर्पण से वस्तुओं के जो प्रतिबिंब वो कैसे बनते हैं? आभासी, सीधे, मतलब आभासी सीधा प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण से। और ये जो प्रतिबिंब है ये साइज में वस्तु के आकार के बराबर बनता है, मतलब वस्तु की जितनी साइज है तो प्रतिबिंब की साइज भी उतनी होती है। हम समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पे होते हैं, हम समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पे होते हैं तो अपना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पे बनता है। तो प्रतिबिंब साइज में वस्तु के बिल्कुल समान होता है, मतलब बराबर बनता है। तो ये काफ़ी बार पूछ लेते हैं। अब हमें पूछ लेते हैं कि सिद्ध कीजिए कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो इसे किरण चित्र बना करके सिद्ध कीजिए। या कई बार पूछ लेते हैं कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण की रचना कीजिए। तो देखिए, समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार होता है। ये समतल दर्पण है। समतल दर्पण का ये परावर्तक पृष्ठ है एम और एम डैश। अब देखिए, समतल दर्पण के सामने ये एक बीम रखी हुई है पी एम। ये क्या है? बिंब, जो दर्पण के सामने है। तो समतल दर्पण के सामने जब हम किसी वस्तु को रखते हैं तो उस वस्तु किसको कहते हैं? बिंब को ही कहते हैं, ठीक है। तो इस बिंब का जो प्रतिबिंब है इस दर्पण के पीछे बनेगा। ये जो बिंब है ये दर्पण के सामने जितनी दूरी पे रहेगी, प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे मतलब नीचे उतनी दूरी पे बनेगा। मतलब ये साइज और ये साइज बिल्कुल क्या रहेगी? समान रहेगी। तो देखो, ये आपतित किरण है, ये पी बिंदु से चल के आ रही है, मतलब बिंब से चलती है ये और दर्पण पे आपतित होती है। ओ डैश, ये 2 आपतित किरण है जो बिंब से चल के आ रही है, पी बिंदु से चल के आ रही है और दर्पण के ऊपर आपतित होती है। और दर्पण से इनका क्या हो जाता है? दर्पण से इनका परावर्तन हो जाता है, ये परावर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। कौन सी दिशा में? यहाँ लिख देते क्यू डैश। तो देखो, पी ओ ये आपतित किरण है, ओ क्यू ये परावर्तित किरण है। इसी प्रकार पी ओ डैश ये आपतित किरण है और ओ डैश क्यू डैश ये क्या है? परावर्तित किरण है, ठीक है। इन परावर्तित किरणों को हम जब पीछे बढ़ाते हैं
दो डॉट इस प्रकार। तो ये दोनों परावर्तित किरणें किसी एक बिंदु पर हमें काटती हुई प्रतीत होती हैं, मतलब P डैश बिंदु पे काट रही है। कहाँ पे काट रही है? P डैश बिंदु पे काट रही है। तो ये तो है बिंब, और ये इसका क्या बन गया? प्रतिबिंब। ये P डैश M क्या है? प्रतिबिंब। PM बिंब, और ये इसका नीचे क्या बन गया? दर्पण से प्रतिबिंब बन गया P डैश और M। तो PM P डैश M ये क्या है? बिल्कुल बराबर है। मतलब प्रतिबिंब जो है वो बिंब के हमेशा क्या बनता है? बराबर बनता है, समान साइज का बनता है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है? जब ये आपतित किरण पृथ्वी पृष्ठ पे O बिंदु पे टकराती है तो ये अभिलंब है, यहाँ लिख देते हैं N। इसी प्रकार दूसरी ये परावर्तित किरण है, O डैश बिंदु पे टकराती है पृथ्वी पृष्ठ पे, यह विलंब का निर्माण करती है N डैश। ठीक है, ये कोण है। जैसे यह आपतित किरण है, यह विलंब है, तो यहाँ क्या है? यह आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है, यह आपतन कोण है। ये कौन सा है? परावर्तन कोण है। अब हमें सिद्ध यह करना है कि ये प्रतिबिंब बिंब के आकार के क्या बिल्कुल बराबर बनता है। तो देखिए इस किरण चित्र में देखिए P O डैश, ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज P O डैश, P डैश। ये जो त्रिभुज है ये किसके समरूप है? देखिए नीचे P डैश O डैश के समरूप है, मतलब बराबर है। P डैश O डैश, P डैश जो त्रिभुज है ये नीचे देखिए P डैश O डैश के समरूप है। और इन दोनों त्रिभुजों के अंदर कौन सी भुजा उभयनिष्ठ है? O और O डैश। इन दोनों में O डैश भुजा उभयनिष्ठ है, मतलब समान है दोनों में। इसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार देखिए P M O डैश, त्रिभुज P M O डैश, P M O डैश, ये किसके समरूप है? P डैश M O डैश के समरूप है। त्रिभुज P डैश M O डैश के समरूप है। P M O डैश ये किसके समरूप है? P डैश M O डैश के समरूप है। तो इन दोनों त्रिभुज में कौन सी भुजा उभयनिष्ठ है? M O डैश भुजा इनमें उभयनिष्ठ का काम कर रही है। तो इन दोनों में M O डैश भुजा क्या है? उभयनिष्ठ है। अतः हम कह सकते हैं कि ये जो है PM ये किसके समान होगा? किसके समरूप होगा? P डैश M के समरूप होगा। इति सिद्धम, ये हमें सिद्ध करना था। तो ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि सिद्ध कीजिए कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होता है, या समतल दर्पण के सामने हम वस्तु जितनी दूरी पे सामने रखते हैं, आगे रखते हैं, उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पे बनता है। इसे सिद्ध कीजिए। तो इस प्रकार ये किरण चित्र बना के आप सिद्ध कर सकते हैं। और समतल दर्पण से हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी और सीधा बनता है। समतल दर्पण पे एक क्वेश्चन और बनता है कि हम समतल दर्पण के सामने जब खड़े होकर के अपना पूर्ण प्रतिबिंब जब देखना चाहते हैं,
समतल दर्पण के सामने खड़े होकर के जब हम अपना क्या देखना चाहते हैं, पूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहते हैं, तो दर्पण की जो लंबाई है वो अपने से कितनी होनी चाहिए? तो दर्पण की जो लंबाई है वो अपने से कम कितनी होनी चाहिए? आधी होनी चाहिए। तो जब दर्पण की लंबाई अपने से आधी होगी तब अपना प्रतिबिंब समतल दर्पण में पूरा दिखाई देगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। एक चीज़ और है, पार्श्व परावर्तन। पार्श्व परावर्तन, ये पार्श्व परावर्तन क्या होता है? कई बार परिभाषा पूछ लेते हैं कि जब हम समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो समतल दर्पण में अपना जो बायां भाग है वो दर्पण में हमें दायां दिखाई देता है और अपना जो दायां भाग है वो दर्पण में मतलब बायां दिखाई देता है। तो इस प्रकार की घटना को क्या कहा जाता है? पार्श्व परावर्तन कहते हैं। तो ये कई बार पूछ लेते हैं कि पार्श्व परावर्तन क्या है, तो हम क्या लिखेंगे? जब हम समतल दर्पण के सामने खड़े होकर के अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो दर्पण में अपना जो बायां हिस्सा है वो दायां दिखाई देता है और अपना जो दायां हिस्सा है वो बायां दिखाई देता है, मतलब उल्टा। तो इस घटना को क्या कहा जाता है? पार्श्व परावर्तन कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन क्लास में हमने किसका अध्ययन किया? समतल दर्पण। कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब की रचना किस प्रकार होती है। धन्यवाद।